सबसे पहले बड़ी खबर, हिजाब के पक्ष में खुलकर बोलने वाले एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को झांसा देने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव में सांप्रदायिक रंग देने का इल्जाम मढ़ा। लगातार हिजाबी विवाद बढ़ता जा रहा है और सियासत भी इस मसले पर गर्म है। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और अब ओवैसी के इसी बयान पर सभी दलों ने एक साथ हल्ला बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है प्रधानमंत्री बनने की इजाजत देता है, चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। ओवैसी जी, इस बात को याद रखिए। लेकिन भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं हिजाब के नाम पर। नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन और ओवैसी, ये दोनों इस समय देश में एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ऐसे मौके में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और देश और उत्तर प्रदेश की जनता अमन और चैन चाहती है, तब असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके का बयान निश्चित रूप से प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा और एक सांप्रदायिक ताकतों को ताकत देने का काम करेगा। विवाद पहनावे को लेकर है, लेकिन इसका असर बच्चियों की सोच, कॉलेज के माहौल और उनके आपसी रिश्ते पर पड़ रहा है। आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने उडुपी के उस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं से बात की जहां पहली बार ये विवाद भड़का। छात्राओं का एक ही सवाल है कि उनके भविष्य का क्या होगा। पहनावे पर विवाद भड़का। उस विवाद में राजनीति की घुसपैठ हुई। पूरे देश में इस पर सियासत शुरू हुई। सियासतदानों ने अपने लिए फायदे का रास्ता तलाशा, लेकिन नुकसान हुआ उन छात्र छात्राओं को जो जाने अनजाने में इसमें शामिल हो गए। ये उडुपी के उस गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राएं हैं जहां से ये पूरा विवाद आगे बढ़ा। अब इस कॉलेज की छात्राएं परेशान और निराश हैं।
ಅಂದ್ರೆ ಈಗದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ. ಅವರು 6 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮದು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತುಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೇಡದ್ದು ಅಪವಾದ ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. हिजाब पर विवाद ने इस कॉलेज की छात्राओं में अविश्वास और मतभेद की गहरी खाई पैदा कर दी है। न पहले वाली दोस्ती रही, न वो रिश्ता रहा, न वो माहौल। जब आज तक ने इनसे बात की तो पता चला कि दूरियां कितनी गहरी हो चुकी हैं। ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ರ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಡೀತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ इस कॉलेज की छात्राओं के सामने अब बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। पढ़ाई का क्या होगा, कॉलेज कब खुलेंगे, इम्तिहान कब होगा, किसी भी सवाल का जवाब इन्हें नहीं मालूम। तो वाकई ये गंभीर सवाल हम सबके सामने कि इन बच्चों के, इन छात्राओं के भविष्य का क्या होगा।